हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू साइंस विद संस्कार। आज के वीडियो में आपका मोस्ट वेलकम है। और बच्चे कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं कि जो मैं कल आप लोगों के इंट्रोडक्शन क्लास बताया था, उसमें मैं बताया था कि हम रिस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे। तो रिस्पिरेशन को आज हम लोग देखेंगे कि रिस्पिरेशन क्या होता है और ब्रीदिंग क्या होता है। इससे पहले आप डाइजेशन चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, देन हम लोग रिस्पिरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और बिल्कुल एकदम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। वीडियो में बने रहिएगा और बहुत अच्छे से डाउट जो है वो क्लियर होने वाला है आप सभी का। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम रिस्पिरेशन है। क्या है? रिस्पिरेशन है। और ये इंटरकनेक्टेड है आपकी ब्रीदिंग से और कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है आपके डाइजेशन से, क्योंकि बिना डाइजेशन जब हो रहा है, जब फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब तक आपका खाना जो है वो नहीं डाइजेस्ट होगा। सिंपल सी बात है। फूड को डाइजेस्ट होने के लिए आपको ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट पड़ेगा ही। बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस के फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, एटीपी नहीं बनेगा। तो सिंपल सी बात है कि जब हम लोग फूड खाते हैं और हम लोग एयर लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, नोज से, तो उसमें क्या होता है कि इधर से ऑक्सीजन जाता है, किससे होके? आपके ट्रेकिया से होकर के कहाँ जाता है? आपके लंग्स तक जाता है, ठीक है। और आपके ओइसोफेगस से होकर के फूड कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है। उसके बाद फिर वो डाइजेस्ट होता है। तो डाइजेस्ट कैसे होता है? जब आपके जो ऑक्सीजन है वो जाकर के मिलते हैं और उससे रिएक्शन होता है, तो उसके बाद फिर क्या होते हैं? फूड जो होता है वो डाइजेस्ट होता है और आपको क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस जो है ना, जो डाइजेशन और रिस्पिरेशन, आपस में एकदम इंटरकनेक्टेड है। एक दूसरे के बिना किसी का काम नहीं होने वाला है। फूड, अगर फूड नहीं आया तो ऑक्सीजन का कोई काम नहीं, और फूड आया तो ऑक्सीजन का काम। तो मतलब दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। इसलिए हम लोग आज रिस्पिरेशन देखने वाले हैं। और अगर आप डाइजेशन नहीं देखे हैं तो पूरे कंप्लीट वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में है, वहां से जाके पहले डाइजेशन का पूरा चैप्टर कंप्लीट करिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। और जो देख चुके हैं वो इस वीडियो में बने रहिए। तो कहीं ना कहीं रिस्पिरेशन और डाइजेशन आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो देखते हैं हम लोग कि क्या होता है रिस्पिरेशन। तो सबसे पहले रिस्पिरेशन जो होते हैं वो इनटेक ऑफ एयर, इनटेक ऑफ एयर मतलब ऑक्सीजन को इनहेल करना, और एक्सहेल ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना। साथ में इसमें जो होगा वो आपका एनर्जी भी रिलीज होगा। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? रिस्पिरेशन। और यहाँ पे आप समझिए कि ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। तो बच्चे, जैसे रिस्पिरेशन और ब्रीदिंग, तो ब्रीदिंग जो होता है वो आपका इनहेलेशन ऑफ एयर एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर इज कॉल्ड ब्रीदिंग। मतलब जब हम लोग ऑक्सीजन को ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रीदिंग बोलेंगे। बट रिस्पिरेशन क्या है? रिस्पिरेशन में आपका ब्रीदिंग वाला प्रोसेस दोनों तो शामिल है, लेकिन उसके साथ साथ में इसमें एनर्जी भी रिलीज होगा। मतलब कि हम लोग बोल सकते हैं कि इनहेलेशन ऑफ एयर एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर प्लस एटीपी रिलीज, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? रिस्पिरेशन। दोनों डिफरेंस है, सेम नहीं है। रिस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों डिफरेंस है, ठीक है। तो हम लोग इसी में अभी दोनों को देखने वाले हैं। तो देखते हैं हम लोग डिफिनेशन कि क्या होता है रिस्पिरेशन। तो रिस्पिरेशन में अगर हम लोग डिफिनेशन देखें हैं तो रिस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन फूड ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी। मतलब कि रिस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। नॉन लिविंग करेगा क्या रिस्पिरेशन? नहीं करेगा। नॉन लिविंग के अंदर ये प्रोसेस नहीं पाया जाएगा। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ब्रेक डाउन ऑफ फूड, मतलब फूड को क्या कर रहे हैं? छोटे छोटे भागों में तोड़ रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे डाइजेशन हो रहा है। ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी, तो यहाँ पे जो फूड है वो किस में कन्वर्ट हुए? आपके ग्लूकोज में, और उससे क्या हुआ? आपका रिलीज हुआ एनर्जी, ठीक है, जिससे हमको क्या मिला? ताकत मिला, और हम क्या कर पा रहे हैं? काम कर पा रहे हैं। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? रिस्पिरेशन। अब देखिए यहाँ पर रिएक्शन कैसे होता है। जब आप फूड खाते हो तो फूड में क्या होते हैं? बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स का मतलब आप में उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, उसमें प्रोटीन होगा, उसमें फैट होंगे, उसमें लिपिड्स होंगे, ठीक है, विटामिन होंगे। तो फूड में क्या होगा आपके? तो ये C6H12O6 है, ये क्या है? ग्लूकोज। क्या है?
ग्लूकोज ये कहाँ पे होगा? आपके फूड में जो कि आप खाते हो। ऑक्सीजन कहाँ से आया? ऑक्सीजन आपके ब्रीदिंग से आया, ठीक है। आपके ऑक्सीजन कहाँ से आया? ऑक्सीजन आपके कहाँ से आया? ब्रीदिंग से आया, ठीक है। ऑक्सीजन कहाँ से? आपके ब्रीदिंग से आया, ठीक है। तो जब आपके बॉडी के अंदर क्या आ गया? फूड आ गया, मतलब ग्लूकोज आ गया, ऑक्सीजन आ गया, तो क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा। तो ब्रेकडाउन होने के बाद फिर क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्लस में क्या रिलीज हुआ? क्या बना? वाटर। क्या बना? वाटर। प्लस एटीपी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, याद रखिएगा। जो एटीपी बनते हैं हमारे बॉडी में वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में बनते हैं, जिससे हमारा बॉडी क्या कर पाता है? वर्क कर पाता है। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया रिस्पिरेशन, ये हो गया इसका इक्वेशन। कैसे हुआ इक्वेशन? देखिए, ग्लूकोज लिए हम लोग जो फूड से आया, ऑक्सीजन कहां से आया? ब्रीदिंग से आया। जब ये आपस में रिएक्ट किए तो क्या बना? आपका आपका क्या रिलीज हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एटीपी। एटीपी क्या है? जो कि आपको एनर्जी मिल रहा है, ठीक है, वो ताकत है, शक्ति है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि रिस्पिरेशन तो हम लोग देख लिए, लेकिन अब हम देखेंगे उसके टाइप्स कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो मैं बता दूं आप सभी को कि जो आपका रिस्पिरेशन है वो टू टाइप्स के होते हैं। पहला एरोबिक रिस्पिरेशन और सेकेंड एनएरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन क्या होता है सर? तो एरोबिक रिस्पिरेशन, जो कि सेंटेंस में इसका अर्थ छुपा हुआ है, सिंपल सी बात है कि एरोबिक रिस्पिरेशन ऐसा रिस्पिरेशन होता है जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होते हैं। जैसे कि ह्यूमंस के अंदर बिना ऑक्सीजन के फूड डाइजेस्ट होगा क्या? नहीं। तो मतलब ऐसे रिस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होंगे, ऐसे रिस्पिरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? एरोबिक रिस्पिरेशन। एनारोबिक रिस्पिरेशन क्या होते हैं सर? तो जस्ट इसके ऑपोजिट, ऐसे रिस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन के ऑब्सेंट में होते हैं, ऐसे रिस्पिरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? एनएरोबिक रिस्पिरेशन। मतलब जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हुआ उसको हम लोग क्या बोल दिए? एरोबिक रिस्पिरेशन। जो ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में होगा, ऐसे रिस्पिरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? एनएरोबिक रिस्पिरेशन, ठीक है। तो एरोबिक रिस्पिरेशन में आपके जब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है तो उसमें क्या होंगे? मोर एटीपी रिलीज होंगे, मतलब बहुत ज्यादा एटीपी, 38 एटीपी रिलीज होते हैं। किस में? आपके एरोबिक रिस्पिरेशन में। जबकि एनएरोबिक रिस्पिरेशन क्या होता है? ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में होता है, इसलिए इसमें कितने एटीपी रिलीज होते हैं? मात्र 3 एटीपी रिलीज होते हैं। कितने एटीपी? 3 एटीपी। और इसमें कितने एटीपी रिलीज होते हैं? 38 एटीपी। मतलब सोचिए आप, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रहे हैं और इसमें मात्र 3 एटीपी रिलीज एनर्जी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सोचिए कितना डिफरेंस है। सेकेंड चीज कि ये किस में होता है? तो ये ह्यूमंस में होता है, ह्यूमंस बींग्स में होते हैं। और एनएरोबिक रिस्पिरेशन जो होते हैं वो ह्यूमंस के मसल सेल्स में, जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हो, जब आपको आपके बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाते, तो उस कंडीशन में आपके बॉडी में कौन सा रिस्पिरेशन होगा? एनएरोबिक रिस्पिरेशन होगा। वो भी कहाँ पे? आपके मसल सेल्स हो गए, बाइसेप्स ट्राइसेप्स में होगा, ठीक है। सेकेंड सेल्स ये ईस्ट सेल में होते हैं। ईस्ट सेल जो कि फंगस होता है, ठीक है, उसमें आप लोग को देखने को मिलते हैं। तो एरोबिक रिस्पिरेशन और एनारोबिक रिस्पिरेशन के लिए मैं भी थोड़ा सा मात्रा बताया हूँ, एक दो डिफरेंस बताया हूँ, लेकिन हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम, आपका सीबीएसई बोर्ड हो या फिर सीजी बोर्ड हो या फिर कोई भी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, ठीक है, हर एक बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एरोबिक और एनएरोबिक रिस्पिरेशन में डिफरेंस पूछता ही पूछता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग मैं आप लोगों को बताया था कि ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन दोनों डिफरेंस है, सेम नहीं है। तो ब्रीदिंग में क्या होते हैं सर? तो आइए देखते हैं ब्रीदिंग में। यहाँ तक तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ब्रीदिंग में। तो ब्रीदिंग इज द फिजिकल प्रोसेस। अब देखिए, यहाँ पे जो रिस्पिरेशन होता है वो केमिकल प्रोसेस होता है, यहाँ पे केमिकल तरीके से ब्रेक डाउन हो रहे हैं, यहाँ पे एंजाइम्स वर्क करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके क्या हो रहे हैं? ब्रीदिंग जो है वो फिजिकल प्रोसेस है, यहाँ पे केमिकल प्रोसेस बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे आपके फिजिकल बॉडी का
यूज होगा। तो ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि हम लोग इनटेक कर रहे हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ब्रीदिंग। मतलब सिंपल सा हम लोग लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज में अगर बोल दें तो हम लोग ऑक्सीजन का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी से बाहर निकलना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं। सिंपल सा लैंग्वेज है, कोई कठिन नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, तो इसके कितने टाइप्स होते हैं सर? तो इसके 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? पहला इनहेलेशन और दूसरा एक्सहेलेशन। इन का मतलब अंदर, मतलब इनटेक ऑफ एयर इज कॉल्ड इनहेलेशन। क्या बोले? इनटेक ऑफ एयर इज कॉल्ड इनहेलेशन। एक्सहेलेशन और एक्स मतलब बाहर निकलना। तो रिलीज ऑफ एयर इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। सिंपल सा है। क्या मैंने बोला? इनहेलेशन, इनटेक ऑफ एयर इज कॉल्ड इनहेलेशन। एक्सहेलेशन, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या रिलीज ऑफ एयर इज कॉल्ड एक्सहेलेशन। तो सिंपल सी बात है, सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं? ब्रीदिंग। तो आप लोग को डिफरेंस समझ में आया कि रिस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है बच्चे, बताइए, सोचिए क्या डिफरेंस है? तो क्या डिफरेंस है कि रिस्पिरेशन जो होता है वो केमिकल प्रोसेस होता है, जबकि आपका ब्रीदिंग क्या है? फिजिकल प्रोसेस है। रिस्पिरेशन जो होते हैं उसमें एटीपी रिलीज होते हैं, एटीपी बनते हैं, जबकि ब्रीदिंग में आपके सिंपल सा बस इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के प्रोसेस होते हैं। ठीक है, रिस्पिरेशन में आपका रिक्वायरमेंट होता है ऑक्सीजन का, इसमें रिक्वायरमेंट होता है क्या ऑक्सीजन का? बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, इसमें एटीपी बन रहे हैं, 38 एटीपी रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, इसमें एक भी एनर्जी रिलीज नहीं हो रहा है। आपका रिस्पिरेशन के 2 टाइप्स होते हैं, एरोबिक रिस्पिरेशन और एनएरोबिक रिस्पिरेशन। इसके 2 टाइप्स होते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। तो यहाँ पे हम लोग देखे रिस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या क्या डिफरेंस था। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा आपको एरोबिक रिस्पिरेशन और एनएरोबिक रिस्पिरेशन में, दोनों में बहुत डिटेल में हम लोग डिफरेंस देखेंगे, और एक डिफरेंस देखेंगे हम लोग रिस्पिरेशन और ब्रीदिंग में डिफरेंस देखेंगे। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आप लोग को याद कर लेना है, डिफिनेशन और इसके इक्वेशन, और ब्रीदिंग इसके कितने टाइप्स होते हैं, और आपका ब्रीदिंग क्या होते हैं, ब्रीदिंग का डिफिनेशन क्या होता है, और उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो ये यहाँ तक वीडियो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और हम लोग बहुत जल्दी सिलेबस की ओर अब कंप्लीट करने की ओर भागेंगे, क्योंकि इतने दिनों से हम लोग अभी धीरे धीरे चल रहे थे, लेकिन एक बार आप लोग का बेस क्लियर हो गया, अब बहुत तेजी से हम लोग स्पीड के साथ सिलेबस को कंप्लीट करने की ओर आगे बढ़ेंगे। और यहाँ तक तो आप सभी को पूरा समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ चुका हो तो उन जो गरीब बच्चे हैं जो पढ़ नहीं सकते उनके तक भी वीडियो आप शेयर कर दे, ताकि उनको भी कुछ टॉपिक समझ में आ जाए और वो एग्जाम में अच्छा नंबर ले आए। मेरा मकसद है कि मैं हर गरीब बच्चे तक पहुंच सकूं, ताकि जो बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकते, उनको अच्छा एजुकेशन नहीं मिल सकता, वो इस वीडियो को देख करके कुछ भलाई हो सके, 1% 2% कुछ भलाई हो सके। तो कृपया करके आप उन तक शेयर कर सकते हैं। आपके दोस्त होंगे, आपके कोई बहन होंगे, या फिर कोई आपके रिश्तेदार होंगे, आप उन तक इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं, जिससे उनका कुछ हेल्प हो जाए। और किसी की हेल्प करने से पीछे नहीं हटना चाहिए बच्चों, ठीक है? तो आप उन तक पहुंचा सकते हैं, ताकि वो इस वीडियो को देख करके अपना डाउट पूरा क्लियर कर लें, जो भी उनको डाउट होगा। और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज शेयर करिएगा, ठीक है? और अच्छा भी लगा हो तो सब्सक्राइब अगर तो आप करके रखे ही हैं, बाकी दूसरों तक शेयर करिए, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए वीडियो को, ताकि उनका भी कुछ भलाई हो सके। और आप सभी आई होप अच्छे होंगे, और थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।